यह सामने आया कि नोबिता के जूते वे ही थे जो संगीत पर नाच सकते थे। शुरुआत में नोबिता अनजान था और फैटी लैन को उसका नृत्य मजेदार लग रहा था। नोबिता क्रोधित हो गया और फैटी ने उसे एक जोड़ी चमड़े के जूते दिए। नोबिता उन्हें प्रदर्शित करने की सोच रहा था, परंतु इससे पहले कि वह निकल पाता, उसके पिता ने गलत जूते पहन लिए। वे उन्हें रोकने में असमर्थ थे। पिता ने मुड़कर टैक्सी ली। दोनों ने बांस के ड्रैगन फली को उठाया और पिता के पीछे चल दिए। फैटी लैन ने एक पारदर्शी लबादा पहना, पर प्रवेश सहज नहीं था। पिता की अहम मीटिंग के दौरान उनके जूते उतारने की कोशिश की। राष्ट्रपति के मोबाइल की रिंगटोन स्वान लेक थी। पिता रिंगटोन पर कूदते। नोबिता और ब्लू फैटी ने राष्ट्रपति को विचलित करने के तरीके आजमाए। राष्ट्रपति उनके पिता को लंच के लिए ले गया। दोनों के पास सिर्फ पीछा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आखिर में शहर में जगह जगह संगीत था। हर म्यूजिकल टुकड़े पर पिता कूदते, नोबिता और लैन फैटी डर जाते। इसलिए संगीत बंद करने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की। बावजूद इसके बड़ी स्क्रीन पर संगीत दिखाई दिया। पिता ने राष्ट्रपति का हाथ पकड़ा और भीड़ में कूद गए। नोबिता और ब्लू फैटी का दिल रुक गया। राष्ट्रपति का चेहरा काला हो गया, लेकिन अगले ही पल राष्ट्रपति ने प्रशंसा की। राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ नृत्य का अभ्यास नहीं कर पा रहे थे। पिता ने राष्ट्रपति को भावना दी और तुरंत जूते वापस ले लिए। इसलिए नोबिता ने फैट टाइगर को अपने प्रदर्शन का प्रमाण दिया। फैट टाइगर ने खुशी से अन्य लोगों को निकाल दिया। उनके बैंड में नोबिता भी शामिल थे। इससे एक देशीय नृत्य प्रदर्शन शुरू हुआ। सभी मजे लेने आए। अगले पल में फैट टाइगर ने माइक्रोफोन पकड़ा, यह दिखाते हुए कि रात का शो उसका था और नोबिता उसका सहायक नर्तक था, और सब जान गए कि उन्हें धोखा हुआ है। और नोबिता भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वसा बाघ के गायन के कारण नृत्य कर रहा था। कहानी भी सभी के दर्द में समाप्त होती है। हालांकि दोनों ने हामी भर दी थी, मगर इसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। खोज के दौरान मोटू ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड छोटे मीमी को जंगली बिल्ली ने छीन लिया है। दुखी होने के कुछ समय बाद दिग्गियों ने एक अजीब चीज देखी और करीब जाकर देखा कि वह तानू को बचाई हुई तिल्ली के सिर पर पत्ता था, जिसे मोटू ने खुद का बचाव करने के लिए उसे दिया था। और अब दोनों को पता चला कि घर की मछली और मशरूम चाची की ओर से थे और छोटे ली ने मोटू को पहली बार देखते ही उससे प्यार कर लिया, पर अब उससे दूर नहीं रह सके। उसने मोटू के लिए बहुत से खाने की चीजें इकट्ठा की, लेकिन वह दूसरे लोगों के घर से चुराई हुई थी। इससे दिग्गर और मोटू को परेशानी हुई। चोरी की बात जानने के बाद मोटू ने तानो को डांटा और चोरी का सामान लौटाया। छोटे ली से परेशानी न हो, इसलिए मोटू ने उससे पर्वत से नीचे न आने को कहा, लेकिन फिर भी वह आए। इससे छोटे मीमी ने गलतफहमी कर ली। वे दूसरे जंगली बिल्लियों से मिलने जाते हैं, पर दोस्त को किसी और के साथ देखकर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन मोटू, जो इतना प्रेमी था, वह कुछ नहीं कर सका। छोटे ली की गलतफहमी के बाद वह बहुत गुस्से में था और अपने गुस्से को छोटे ली पर निकाला। फिर छोटे मीमी और वह जंगली बिल्ली फिर से चोरी करते दिखे। यह देखकर मोटू निराश हो गया और चला गया, जबकि छोटे ली चुपचाप देखता रहा। बेवफाई के बाद भी मोटू ने सभी कारण छोटे ली पर डाले, सोचता कि अगर वह नहीं आता तो यह सब नहीं होता। मोटू यह नहीं जानता था कि उसे खुश करने के लिए तानो ने शेर का रूप लिया, जंगली बिल्ली को भगा दिया और मोटू को एक बार फिर हीरो बना दिया। मोटू को तानो की भावना की अनुभूति नहीं हो रही थी और उसने उसे डांट दिया। अंततः मोटू ने छोटे मीमी का दिल जीत लिया और यह देखकर तानो की आंखें नम हो गई और उसने तानो के रूप में वापस जाकर पत्ता दिग्गियों को दे दिया। मोटू ने महसूस किया कि शेर छोटे ली था और तानो फिर नहीं आया। कहानी समाप्त हुई, लेकिन शायद यह अंत सही नहीं था। जीवन ऐसा ही होता है। सबसे दुखद बात यह है कि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, वह किसी और से प्यार करता है। छोटे ली ने सोचा नहीं कि किसी से प्यार करने के बाद वह मोटू को छेड़खानी करेगा।